हेलो एवरीवन। क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.4 शुरू करेंगे आज। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पर बाइनोमियल्स दे रखे हैं, हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल्स का मतलब होता है जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म हो, जैसे यहाँ पर ये दो टर्म है, एक 2x एक 5, ऐसी यहाँ पर ये दो टर्म है। तो देखिए हमें जब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है तो पहले एंड हटा देते हैं, यानी कि पहले लिख देते हैं फर्स्ट ब्रैकेट यानी 2x प्लस 5 और एंड हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, और ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट से पहली टर्म लेंगे, उसको दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से, या तीन टर्म होती तो उनसे मल्टीप्लाई करते बारी बारी से, प्लस लगाएंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से दूसरे ब्रैकेट से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि 2x। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं दूसरा ब्रैकेट यानी कि 4x माइनस 3। चाहो तो आप इनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई डाउट नहीं रहे। तो देखिए सेकंड टर्म है हमारा प्लस का 5, तो प्लस का 5 लिख दिया, और हमें क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है तो उसको भी हम साथ में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया हमने सेकंड ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर पहले 2x को 4x से करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2x को 3 से करेंगे। जब 2x को 4x से करेंगे तो देखो नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा ये तो आ जाएगा 8। ठीक है, और x को x से करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यानी 2x को 4x से करेंगे तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब माइनस लग रहा है, माइनस लगा देंगे। अब 2x को 3 से करेंगे तो यहाँ भी पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा ये हो जाएगा 6, और साथ में इसके x लिखा हुआ है तो x हम लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब ऐसे ही सेम दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो प्लस लगा दिया हमने। अब 5 को पहले 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा ये तो आएगा हमारा 20, और x साथ में है तो x भी हम लिख देंगे। ठीक है, माइनस लिख रहा है, माइनस लगा दो। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा ये हो जाएगा 15। अब यहाँ हमें देखना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। लाइक टर्म्स को ही हम जोड़ते हैं और लाइक टर्म्स को ही हम घटाते हैं। तो 8x स्क्वायर इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ देखिए ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको जोड़ या घटा सकते हैं एज पर देयर साइन। देखो यहाँ माइनस का एक प्लस का है, अगर एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो हम हमेशा घटाते हैं। ठीक है, तो बड़े में से यानी 20 में से 6 को घटा देंगे तो ये बचेगा प्लस का 14। ठीक है, 20 में से 6 जाएगा तो 14। x लिखा है तो x इसके साथ रहने देंगे। अब देखो 20 बड़ा है, 6 से 20 बड़ा है तो 20 से पहले प्लस का, तो हमने प्लस का साइन यहाँ पर लगा दिया। लास्ट में क्या बचता है, माइनस का 15, उसको हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इसके आगे हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब देखिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एंड को हटा देंगे, या तो हम इनके बीचों मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे या फिर कोई साइन नहीं लगाएंगे। कोई साइन नहीं लगाएंगे इसका मतलब यहाँ वहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिखा, दूसरे को हम इसके साथ लिख देते हैं ब्रैकेट में ही 3y माइनस 4। ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से जो फर्स्ट टर्म है यानी कि y, इसको हमें दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दूसरे ब्रैकेट को हम इसके साथ ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब दूसरा टर्म हमारा माइनस का 8, तो माइनस 8 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट यानी 3y माइनस 4 को यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमने बाहर लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ तो नंबर नहीं, यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे छुपा है 1, तो 1 को 3 से करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3, और y को y से करेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर। ध्यान रखना आप बेस अगर सेम हो तो इनकी पावर जुड़ जाती है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, 1 छुपी हुई है, यहाँ पर भी y की पावर 1 छुपी हुई है। माइनस अब y को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4y। ठीक है, ऐसे ही -8 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, तो -8 को पहले 3y से करेंगे, ये हो जाएगा -24, और y लिखा है साथ में तो उसको भी साथ में लिख देंगे। अब यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखिए -8 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दो माइनस हैं, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है हमारा आंसर प्लस में। ठीक है, तो -8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा ये हो जाएगा 32। अब यहाँ पर पहले की तरह लाइक टर्म्स को छांट लेंगे, तो देखिए 3y स्क्वायर जैसा तो कोई है नहीं, तो उसको तो ऐसे ही रहने देंगे। -4y -24y
ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स को जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों को जोड़ देते। तो -4 -24 ये हो जाएगा माइनस का 28, और y लिखा है साथ में तो y को y लिख रहने देंगे। ठीक है, तो ये हो गया -28y प्लस 32। ठीक है, इसके आगे हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। तो देखिए पार्ट थर्ड है हमारा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए एंड हटाते हैं और दोनों ब्रैकेट को एक बार साथ में लिख देते हैं। जैसे कि 2.5L माइनस 0.5M, एक हमने ये लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट को इसके साथ लिख देंगे, एंड को हम हटा देंगे, यानी 2.5L प्लस 0.5M। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई साइन छुपा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट की एक टर्म लेते हैं, उसको अगले ब्रैकेट की सभी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो दूसरा टर्म है उसको लिखते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट से सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि पहला टर्म हम ले लेते हैं 2.5L, अब इसको हमें दूसरे ब्रैकेट पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा ब्रैकेट है हमारा 2.5L प्लस 0.5M, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म जो बची है उसको लिख देते हैं, जो साइन है वो साथ रहेगा इसके, माइनस 0.5M ऐसे लिखा हमने, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसको हम यहाँ लिख देते हैं 2.5L प्लस 0.5M, दूसरा ब्रैकेट हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर जो लिखा है ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट है बाहर जो लिखा हुआ है, इसको बारी बारी से अंदर जो भी टर्म है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2.5L को 2.5L से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो जैसे हमें पता है 25 को 25 से करते हैं तो ये आता है हमारा 625, और L है तो L स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखिए पॉइंट कहाँ लगेगा, ये 5 से पहले एक पॉइंट है, यहाँ भी 5 से पहले एक पॉइंट, यानी एक और एक 2, तो 1 2 दो डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया। ठीक है, अब प्लस, अब 2.5L को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमें पता है 25 को 5 से करते तो ये तो आता 125, और साथ में L है और M है तो LM हम साथ लिख देंगे। अब यहाँ में डेसिमल भी लगाना है, तो देखिए यहाँ पर एक से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक से पहले पॉइंट है, यानी एक और एक 2, तो 1 2 2 से पहले यहाँ पॉइंट लग गया, कितना आ गया 1.25 LM। अब ऐसे ही देखिए माइनस 0.5M को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो दो टर्म है उनसे, तो पहले माइनस 0.5M को जो 2.5L से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, तो माइनस तो यहाँ रहेगा। अब देखिए 5 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये तो आता 125। अब यहाँ देखो एक से पहले यहाँ पॉइंट है, एक से पहले यहाँ, यानी एक और एक 2, तो 1 2 2 से पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, एक M है और L है तो LM यहाँ पे हम लिख देंगे। ऐसे ही माइनस 0.5M को प्लस 0.5M से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे गलती आप मत करना, एक माइनस का है एक प्लस का है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है माइनस का। अब 0.5M को 0.5M से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जाए जैसे 25 होता है। अब पॉइंट का लगेगा, एक से पहले यहाँ पॉइंट है, ऐसे यहाँ एक से पहले यहाँ, तो 1 2 2 से पहले हम पॉइंट लगा देंगे और हम 0 पहले लगा देंगे। ठीक है, साथ में M है और M है तो क्या आ जाएगा M स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखिए और ये दोनों सेम टर्म है, बस एक प्लस के एक माइनस के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, एक बचा 6.25L स्क्वायर और दूसरा बचा देखिए ये माइनस का 0.25M स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे हम और सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। अब करते हैं देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर भी दो ब्रैकेट हैं, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले एंड को हटा देते हैं, यानी a + 3b हमने ऐसे ही लिख दिया फर्स्ट ब्रैकेट, और एंड हटा करके हमने दूसरा ब्रैकेट ऐसे लिख दिया इसके साथ में, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की एक टर्म को लेंगे, यानी कि a है, a को लिखा, इसको दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा ब्रैकेट है हमारा x + 5, इसको लिख देंगे इस तरह से, प्लस 3b, ये सेकंड टर्म है प्लस 3b, इसको भी हमने ऐसे लिख दिया और इसको दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा ब्रैकेट है हमारा x + 5। ठीक है, यहां पर हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब देखिए जो a है, इसको जो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को x से करेंगे ये हो जाएगा ax, प्लस a को 5 से करेंगे ये हो जाएगा 5a। अब ऐसे ही प्लस 3b को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस लगाया, 3b को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3bx। ठीक है, प्लस लग रहा है, प्लस लगा देंगे, तो प्लस 3b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहां पर नंबर से पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा ये हो जाएगा 15, और b है तो 20 के साथ में लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं कि कोई लाइक टर्म अगर है तो उनको जोड़ या घटा देंगे।
देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी लाइक टर्म नहीं बन रहा है, ये x वाला है लेकिन यहाँ पर b भी है साथ में, bx है, ये a वाला है, ये b वाला है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हमारा यहीं पर आ जाता है। ठीक है, देखिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी दो ब्रैकेट हैं, हमें इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम एंड हटा देते हैं और इन दोनों ब्रैकेट को हम साथ साथ लिख देते हैं, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, और ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं दूसरा ब्रैकेट 3p³ माइनस 2q²। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट ब्रैकेट की एक टर्म को ले लेते हैं, इस टर्म को अगले ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म है। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा टर्म ले लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट का प्लस 3q², इसको भी हमें अगले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 3p³ माइनस 2q²। अब देखिए 2pq को जब 3pq से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नंबर को पहले नंबर से करते हैं, 2 3 जा 6, और pq यहाँ पर भी pq है, तो ये हो जाएगा p²q²। ठीक है, माइनस लग रहा है, माइनस लगा देते हैं। अब ऐसे 2pq को 2q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा ये 4, pq को q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो p तो ऐसे ही रहेगा, और q क्योंकि यहाँ पे q की पावर कुछ नहीं तो 1 है, और ये 2 है, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो -4pq³। अब ऐसे ही प्लस 3q² को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 3q² को 3pq से करेंगे तो 3 3 जा ये हो जाएगा 9, और q² और q ये हो जाएगा क्यूब, और साथ में p है तो पहले p लिख देते हैं, q³ क्योंकि q की पावर 2 और q की पावर यहाँ 1, तो 2 + 1 3, प्लस माइनस माइनस 3q² को 2q² से करेंगे तो देखिए नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा ये हो गया 6, और q की पावर हो गई 4, क्योंकि q की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 + 2 ये हो गया 4। अब देखते हैं यहाँ अगर कुछ चीजें घट जाती हैं तो घटा देंगे, जुड़ जाती हैं तो जोड़ देंगे। देखिए इसके जैसा कोई दूसरा टर्म तो नहीं है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 6p²q²। इन दोनों को देखा जाए तो ये लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे pq³, यहाँ पर भी pq³। तो देखो ये माइनस का 4 है, प्लस का 9 है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो घटा देते हैं, साइन बड़ी डिजिट से पहले वाले का आएगा, तो बड़ा यहाँ पे +9 है, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, प्लस का 5 क्योंकि 9 बड़ा है, और साथ में जो इनके pq³ लिखा है वो लिख देंगे, बचा क्या -6q⁴। ठीक है, इससे आगे हम इसको नहीं कर सकते, तो ये हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए करते हैं सिक्स्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर भी देखिए दो ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये, लेकिन इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पर 4 लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को ही अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। ठीक है, तो पहले इस ब्रैकेट को तो ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि 3/4a² प्लस 3b²। एक ब्रैकेट तो हमारा हुआ ये, यहाँ एंड हटा देते हैं और इस 4 को पहले इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस 4 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 4 को a² से करेंगे तो ये हो जाएगा 4a², माइनस का साइन है, माइनस लगा देते हैं। 4 को 2/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ अगर होता तो वो 3 से मल्टीप्लाई होता, तो 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 और अपॉन में 3, साथ में b² है तो b² को भी लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया पहले की तरह ही, यानी कि हमारे दो ब्रैकेट हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इन दो ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि पहले फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 3/4a², इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, यानी कि 4a² माइनस 8/3b², इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 3b², यानी प्लस 3b² हमने लिख दिया, और साथ में दूसरा ब्रैकेट लिख दिया, क्योंकि इससे हमें मल्टीप्लाई करना है बारी बारी में, इसमें जो टर्म है इस ब्रैकेट में बारी बारी से उनसे मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है, अब देखो 3/4a² को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार मैं इसको ना मल्टीप्लाई लिख के एक बार दिखाता हूँ, तो देखिए कितना आसान लगेगा। 3/4a² इंटू 4a², देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप में हम लिखेंगे क्या बचेगा, माइनस 3/4a² को इससे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 3/4a² इंटू 8/3b²। ठीक है, यहां पर भी अगर देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इसका काम खत्म। प्लस अब 3b² को इसी तरह से बारी बारी से इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 3b² हमने यहां लिख दिया इंटू 4a²। ठीक है, ऐसी माइनस लिखिए, माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे,
अब 3b² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3b² इंटू 8/3b²। ठीक है, यहां पर भी देखते हैं कुछ चीज कटती है तो काट देते हैं। यहां से देखो 3 से ये 3 काट देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या बचता है वो लिख लेते हैं। 3 है और यहाँ कुछ नंबर तो बचा नहीं, 3 को हमने ऐसे ही रहने दिया। a² इंटू a², ये हो जाएगा a⁴। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा दो। अब देखिए यहाँ 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ नंबर बचा 2, और a² है, b² है, तो a² हमने लिख दिया और साथ में b² भी हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं तो प्लस 3×4 = 12, यहाँ पर भी a² और b² बचा, a² b² हम लिख लेते हैं। b² यहाँ पहले लिखा है, a² बाद में, लेकिन हमने पहले लिख दिया a² फिर b², हम अल्फाबेटिकली में लिखते हैं। b² a² या a² b² में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा था, 8 बचा तो -8 लिख देंगे, और b² इंटू b², ये हो गया b⁴। बेस सेम है तो हम पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कि कुछ जुड़ सकता है या घट सकता है, तो देखो इन दोनों को देखो, ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी a² b², ये भी a² b², तो यहाँ पे हम इनको घटा सकते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का, तो हम इनको घटा देंगे। तो देखो ये बचेगा हमारे पास 3a⁴, और ये माइनस का प्लस का तो घटा देंगे, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 10, क्योंकि 12 बड़ा है तो 12 से पहले प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, तो बचेगा +10a² b²। ठीक है, ये हो गया। बचा लास्ट में माइनस का 8b⁴। ठीक है, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।